ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे बेहद के गृहस्थी सर्व के सतगुरु शिव बाबा की 25/12/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हम सब बच्चों के प्रति अपनी आस सुना रहे हैं, तो हम आत्माएं बाबा से वादा करेंगे कि बाबा हम आपकी आस पूरी करेंगे। बाबा ने कहा, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। ये बाबा की शुभ आशा है। और बाबा ने पढ़ाई के बारे में कहा, जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बगैर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बार भी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंचा जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। तो उन्नति का कितना आसान तरीका बाबा ने बताया। और जो बाबा की आस भी है कि हम बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाबा के दिल तख्त नशीन बने, तो हमें मुरली को कोशिश करके 2-3 बार तो पढ़ना ही चाहिए। जो पढ़ नहीं सकता वो सुने और अच्छी लगन से सुने। जैसे महाभारत में अर्जुन सुन रहा था श्री कृष्ण जी के महावाक्य, तो वो अर्जुन हम भी तो हैं और शिव बाबा की बातें हमें बहुत लगन से सुननी चाहिए। एक बार दादी जान के ज्ञान में 1-1.5 साल लेट आई, तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं तो पीछे रह गई, मैं और बच्चों के बराबर कैसे पहुंचूंगी। तो बाबा ने कहा कि तुम मुरली को 7 बार पढ़ो। तो दादी जान की कहती, मैं बाबा दिन में 14 बार मुरली पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे इनके बराबर नहीं, आगे जाना है। और दादी जानकी ने 14 बार हर रोज मुरली पढ़ी और हम जानते हैं कि वो कितना आगे चली गई। आज हर ब्राह्मण आत्मा की वो पूजनीय है। तो हमें भी मुरली के महत्व को समझ बहुत अच्छी रीति मुरली को पढ़ना है। आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारा पिता शिव बाबा सर्वेंट है, तो तुम्हें भी सर्वेंट बन सर्विस करनी है। तो हमें इच्छा नहीं करनी कि कोई मेरी सेवा करे। लाचारी हालत है, मजबूरी है तो और बात है, लेकिन हमें किसी से भी कोई काम नहीं लेना है। बाबा ने दादी जानकी का भी उदाहरण लिया कि वो किसी से कोई काम नहीं लेती। तो हमें भी कोशिश करनी है कि लाचारी हालत को छोड़ के हम किसी से भी सेवा ना लें। हमें आदतें पड़ जाती है ये सामान पकड़ाना, ये काम करना, तो अगर हम कर सकते हैं तो हमें वो काम खुद करना है। हमें किसी से भी सर्विस नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा पिता भी सर्वेंट है, तो हमें भी सर्वेंट बनकर सर्विस करनी है, लेनी नहीं है। ब्रह्मा बाबा का भी बाबा ने एग्जाम्पल लिया कि मैं खुद इस रथ में आता हूँ, और बाबा की तो वानप्रस्थी की उम्र है तो भी बाबा किसी से सेवा नहीं लेता। तो हम इन आदतों को अपनाएंगे कि हम किसी से भी सेवा ना लें। बाबा ने कहा, यह है चिट चैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं, हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। तो आज हम बाबा ने वरदान में भी कहा, स्वदेशी भव, इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाओ। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि किसी देहधारी को याद करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना, दूसरों से बुद्धि योग लगाना, माना नाफरमान बरदार बनना। तो हम सारा दिन आज अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, बस हिसाब किताब है। और वो हिसाब किताब मैं पूरे कर अपने घर स्वदेश जाऊंगी, परम धाम जाऊंगी। तो सारा दिन हम नशा रखेंगे कि अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाना है। मैं बाबा की ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं बाबा की आज्ञाकारी बच्ची हूँ। तो दुनिया के झमेलों से उपराम रहने वाली स्वदेशी आत्माओं को ओम शांति।